हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द टेक्सोल एजुकेशन सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। ठीक है, एक एक टाइप के ऑपरेटर्स को हम वन बाय वन वीडियो में सीखेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट is operator. Operator are used to perform operations on variables and values. ठीक है, ऑपरेटर किस लिए यूज होते हैं? जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उनके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे वेरिएबल हमने डिक्लेयर करे, उनको हमें सम करना है, सबट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है। ठीक है, या कोई कंडीशन चेक करनी है, वेरिएबल्स को कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये सब हम किसके हेल्प से करते हैं? ऑपरेटर्स की हेल्प से। अब देखते हैं कि ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं सी के अंदर। सी डिवाइड्स द ऑपरेटर इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। सी के अंदर आपके नॉर्मली 5 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर, तीसरा कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स। हम अभी सीखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इसलिए यूज होते हैं हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। अब नीचे देखिए एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर पहले ऑपरेटर का सिंबल है, दूसरे में ऑपरेटर का नाम है, डिस्क्रिप्शन है तीसरे कॉलम में, और एक एग्जांपल दिया गया है क्या अगर कोई वेरिएबल्स हमने एक्स और वाई करके डिक्लेयर करे हैं तो उन दोनों की वैल्यू को हमें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला ऑपरेटर का सिंबल है प्लस और इसका नाम है एडिशन ऑपरेटर। ये करता क्या है? एड्स टू वेरिएबल्स वैल्यूज। दो वेरिएबल की वैल्यू को अगर हमें जोड़ना है तो हम उसके लिए प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। सेकेंड ऑपरेटर है माइनस, इसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। ये क्या करता है? सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। थर्ड ऑपरेटर है आपका स्टार, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। इसका काम है वेरिएबल्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना और उसका आउटपुट देना। ठीक है, चौथा ऑपरेटर है स्लैश। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑपरेटर। ये क्या करता है? ये वैल्यूज को डिवाइड करता है। जो भी वैल्यू आपको डिवाइड करनी है उसको डिवाइड करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल में देखिए एक्स स्लैश वाई, तो क्या करेगा ये ऑपरेटर? एक्स को वाई से डिवाइड करेगा। ठीक है, चौथा ऑपरेटर है परसेंटेज, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, और ये करता क्या है? ये रिटर्न्स द रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है। जब हमने भाग करना सीखा होगा तो आपको पता है उसमें शेषफल आता है ना, तो ये वही रिटर्न करता है। फिर आपका प्लस प्लस, इसको बोलते हैं हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। ये क्या करता है? किसी भी वेरिएबल्स के साथ आप प्लस प्लस लगा दोगे तो उस वेरिएबल की वैल्यू को वो एक एक करके इंक्रीज करता रहता है। सेम है माइनस माइनस, इसको हम बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है? जो भी वेरिएबल के साथ माइनस माइनस आप लगाएंगे तो उसकी वैल्यू को एक एक करके माइनस करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और उन टाइप में भी सबसे पहला ऑपरेटर टाइप हमने सीखा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या हो। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने 7 तरह के ऑपरेटर्स देखे। सबसे पहले एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, आई होप आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में
नॉलेज मिली होगी। तो चलिए अब हम इनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट हैश इंक्लूड studio.h सॉरी फिर void main कर्ली ब्रैकेट। अब मेन के अंदर ही हम अपना कोड लिखेंगे। नॉर्मली आपको पता ही है मेन के अंदर ही लिखते हैं और वहीं से आपका प्रोग्राम रन होना शुरू होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ए और बी। ठीक है, उनमें वैल्यू असाइन करेंगे। उन्हीं और ए और बी को हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे उनका, उनमें प्लस प्लस करेंगे, माइनस माइनस। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इंटीजर ए डिक्लेयर करते हैं। सॉरी ए इज इक्वल टू, हम इसमें वैल्यू डालते हैं 50। ठीक है, दूसरा वेरिएबल हम होते हैं इंटीजर बी इज इक्वल टू, इसमें क्या वैल्यू डाला है 60 डालते हैं। चलिए ठीक है, अब हमें वैल्यू को जोड़ना है। थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर सम इज इक्वल टू, अगर हमें वैल्यू को जोड़ना है तो क्या लिखेंगे, ए वेरिएबल का नाम, फिर अपना एडिशन ऑपरेटर प्लस फिर बी। अब ये एक स्टेटमेंट क्या करेगी, एक वेरिएबल बनाएगी सम नाम का, जिसके अंदर ए प्लस बी सॉरी ए और प्लस बी की जो वैल्यू है उन दोनों को जोड़ के असाइन कर देगी। चलिए अब हम इस वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंटफ, आपको पता है कि इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम मॉडिफायर यूज करेंगे %d कॉमा में सम। याद रखना सम को प्रिंट करना है आपको। ठीक है, सम को जब आप प्रिंट करोगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 110। 50 + 60 110। चलिए देखते हैं, परफेक्ट। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रिंटफ लगा देते हैं न्यू लाइन के लिए, \n। ये न्यू लाइन पे कर्सर को पहुंचा देगा। अब हम क्या करते हैं, इंटीजर सब नाम का वेरिएबल बनाते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और a माइनस b करेंगे। a में से हम b को माइनस करें, या जिसमें से जो भी वैल्यू को माइनस करना है उसको हम आगे लिखें। सपोज करिए आपको b में से a को माइनस करना है, यहाँ लिखेंगे b माइनस a, इस तरीके से। ठीक है, और प्रिंटफ करने के लिए प्रिंटफ %d सॉरी %d ब्रैकेट में सब। देखिए सब्ट्रैक्ट करके 10, b की वैल्यू है 60 माइनस a की वैल्यू है 50, तो 60 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 10। ठीक है, चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, प्रिंटफ \n लगा देते हैं। तीसरा हम डिवाइड का बनाते हैं div नाम से। हम क्या करते हैं, हम b को डिवाइड करते हैं a से। ठीक है, प्रिंटफ करते हैं %d कॉमा div। ठीक है, हम प्रिंटफ लगा के कर्सर को न्यू लाइन पे मूव कर देंगे। देखिए 60 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, अब चलिए इन दोनों वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं। वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर mul, और a मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार सिंबल यूज करेंगे, फिर b। ठीक है, प्रिंट करते हैं ul। ठीक है, प्रिंटफ \n, और प्लस प्लस वाला भी हम न कर लेते हैं। इंटीजर pp करते हैं, a को हम जस्ट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 से इंक्रीज कर देगा। ये आप देखना pp
माइनस माइनस लगाते हैं ये, इस बार क्या करते हैं बी को माइनस माइनस, printf d इक्वल टू mm printf स्लैश m। ठीक है, चलिए हम आउटपुट देखते हैं। परफेक्ट, देखते हैं हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे, इंटीजर a जिसके अंदर हमने वैल्यू असाइन करी 50, b के अंदर 60 असाइन किया। ठीक है, और सबसे पहले हमने सम नाम का वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, जिसके अंदर हमने a प्लस बी की वैल्यू को ऐड करके स्टोर किया और प्रिंट टाइप में सम को प्रिंट, फिर बैकस्लैश n से न्यू लाइन पे कर्सर को मूव कराया। दूसरा हमने सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेटर यूज किया, तीसरे में हमने डिवीजन का ऑपरेटर यूज किया, चौथे में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर। इसमें क्या होगा, a इंटू बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके MUL जो हमने वेरिएबल बनाया उसके अंदर स्टोर कर दो। ठीक है, चौथा हमने प्लस प्लस ऑपरेटर यूज किया, वो क्या करेगा, वो a जो वेरिएबल है उसको प्लस प्लस करेगा और उसकी वैल्यू को असाइन कर देगा PP के अंदर। ठीक है, चलिए तो फिर आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।